मैं हूं राहुल राजपूत। एक घर सबसे बड़ा डर, लेकिन ऐसा क्यों? बरेली में एक घर सैकड़ों लोगों के लिए दहशत का पर्याय क्यों बना हुआ है? उस घर की वजह से लोग अपने आशियानों को छोड़ने पर क्यों मजबूर हैं? क्या वजह है जो सालों से इस मोहल्ले में रह रहे लोग अब एक साथ इस मोहल्ले को छोड़कर जाना चाहते हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। वकीलों वाली गली, पंजाबपुरा, बरेली, वार्ड 46। यहाँ लोग सामूहिक पलायन को मजबूर हैं। हर शख्स घबराया हुआ है, हर हाथ में पलायन का पोस्टर है। मोहल्ले के हर घर की दीवार जिस पर नेम प्लेट लगी होती है, उस नेम प्लेट की जगह अब पलायन वाले पोस्टर ने ले ली है। ये सब देखकर आपको लग रहा होगा कि इस मोहल्ले में किसी बड़े खतरे ने दस्तक देती है, जिससे इस मोहल्ले के लोगों का चैन और सुकून सब कुछ छिन गया है। जिस डर ने लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, वो कैसा डर है, ये आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। कि अगर कोई भी कांड होता है इस हिंदू बहुल एरिया में, तो सब समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जो मकान बेचा गया विशाल सक्सेना ने, किसी मोहल्ले वाले की कोई राय नहीं ली गई। होली का त्योहार मनाते बच्चे वहाँ से यहाँ तक पूरा रंग खेल के जाते हैं। वो तो जरा छींटे पड़ गई तो वो तो आफत कर देंगे। विशाल सक्सेना मुर्दाबाद, पूरा मोहल्ला यही कह रहा है। लेकिन विशाल सक्सेना लोगों के घर छोड़ने का डर नहीं है। विशाल तो बस इस बात की डर की एक वजह है। इन लोगों के घर छोड़ने का डर है एकमात्र मुस्लिम परिवार, जिसने अभी अभी इस मोहल्ले में अपने लिए एक आशियाना खरीदा है, और जिसने इस आशियाने को बेचा है उसका नाम है विशाल सक्सेना। ये इलाका हिंदू बाहुल्य है। यहाँ अब तक किसी मुसलमान का घर नहीं था, लेकिन पहली बार इस इलाके में मुस्लिम समुदाय का परिवार आया है, जिसके बाद लोगों को अब डर सता रहा है। डर लव जिहाद का, डर है आबादी बढ़ने का, डर है किसी के अनहोनी होने का। ये डर इस इलाके के लोग खुद बयां कर रहे हैं। अगर माहौल बिगड़ा तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। वही रोड के एक साइड में मुस्लिम बहुल है, एक तरफ हिंदू बहुल है। हिंदू बहुल में ये आने के बाद फंडिंग करते हुए ये धीरे धीरे अपना पॉपुलेशन बढ़ा के और लव जिहाद का ये करते हुए इस तरह से इनका जो है बहुत ही घातक ये कदम होगा, और जिसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन को लेना पड़ेगी। कि अगर कोई भी कांड होता है इस हिंदू बहुल एरिया में, तो सब समझ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्यों वो इस तरह से अगर नहीं रोकता है कोई भी उनका पैनामा को, और विशाल सक्सेना ने जो किया है गलत पैनामा ये क्या है कि वो निवासी मूल निवासी यहाँ का, जबकि उसने अपना एड्रेस जो है क्या का पूरा जो है कहाँ का दिया है। लोगों के भीतर एक डर है, और उस डर की एक वजह दरअसल 2022 में गृह मंत्रालय को भेजी गई यूपी और असम पुलिस की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि यूपी और असम में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। यूपी के नेपाल बॉर्डर से लगे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, बलरामपुर और बहराइच समेत 7 जिलों के बारे में ये डेटा दिया गया, और कहा गया कि यहाँ मुस्लिम आबादी बीते 10 साल के दौरान 32% तक बढ़ गई है। बरेली के इस इलाके के लोगों का भी यही डर है कि कहीं 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 30 हो गए तो हमें यहाँ रहने में दिक्कत हो सकती है। इस इलाके में रहने वाले हर इंसान अपनी अपनी समस्या बता रहा है कि वो क्यों यहाँ मुस्लिम परिवार को रहने नहीं देना चाहते। कोई आबादी बढ़ने का डर बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि हमें अपनी संस्कृति बचानी है। अब इन्हें भी सुन लीजिए, ये भी इसी इलाके में रहते हैं। कह रहे हैं कि हम समाज को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन इनका ये भी मानना है कि 2 समुदाय एक साथ नहीं रह सकते। दोनों संस्कृतियों जो उद्देश्य है वो सिर्फ मेरा धर्म जो है सबसे ऊंचा, बाकी सब हमारे यहाँ उल्टा है। हम आज को सामने लेकर क्या है कि नहीं सिर्फ इस्लाम है, उसके अलावा सब काफी सब काटने ये भी संग में रह सकते। आप लाख भाईचारा निभाते, भाईचारे का मतलब एक तो भाई बनता है, दूसरा। साल दर साल बढ़ती मुस्लिम आबादी इस डर की वजह बन रही है। दरअसल यूपी के नेपाल सीमा से सटे जिन 7 जिलों में पिछले 10 सालों में मुस्लिम आबादी 32% बढ़ी है, उन 7 जिलों में 1047 गांव पड़ते हैं, जिनमें से 116 गांवों में मुस्लिम आबादी 50% तक बढ़ गई है।
वहीं 303 गांव ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी में 35 से 50% तक का उछाल आ गया है। आबादी ही नहीं, आबादी के साथ साथ वहां मस्जिद मदरकों की संख्या भी पिछले 4 सालों में 25% बढ़ गई है। बरेली में जहां सामूहिक पलायन की आवाज उठ रही है, उस मोहल्ले में 70 से 75 घर हैं। हर घर के बाहर पलायन का पोस्टर चिपका दिया गया है। मोहल्ले की महिलाएं कह रही हैं बहुत दिक्कत होगी, लेकिन क्यों, ये आप उन्हीं से सुन लीजिए। अभी आए नहीं तो घर के लोग सिगरेट और ये सब करने लगे। अभी से आगे बताइए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहाँ बेच के जाएंगे? तो एक लेगा, उसकी बगावत वाले दूसरा लेगा, फिर तीसरा लेगा, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? ये बताइए, हमको तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम लोग होली का त्योहार मनाते, बच्चे वहां से यहाँ तक पूरा रंग खेल के जाते हैं। इधर भी सारे हिंदू लोग हैं, सब रंग खेलते हैं। वो तो जरा छींटे पड़ गई तो आफत कर देंगे। उनका तो अभी शुरुआत हुआ है, हम लोग का तो बचपन से यही हम लोग रह रहे हैं। एक मुस्लिम परिवार की दस्तक के बाद लोगों के दिल में डर इस कदर बन चुका है कि वो अपना आशियाना छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। अगर मुस्लिम आबादी के बढ़ते आंकड़ों को देखें तो ये डर जायज है, लेकिन उस सौहार्द का क्या जो समुदायों को दोस्ती और प्रेम की एक डोर में पिरो के रखता है? ये डर उस सौहार्द के बंधन को तार तार कर रहा है। खैर, पूरा मोहल्ला एक सुर में पलायन की आवाज उठा रहा है। हर पांव मोहल्ले से पलायन के लिए तैयार है। मामले का प्रशासन ने भी संज्ञान ले लिया है और अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरह से इस मामले से निपटता है। टीम न्यूज स्टेट। पौड़ी में बीते 30